सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों तकरीबन 7:30 का समय हो चुका है। मैं उठ चुका हूँ, सुबह का अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और घर वालों ने नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट करवा दिया है। तो सबसे पहले उसकी बकेट उठा लेते हैं बाहर से, फिर उसके बाद दुकान खोलेंगे। तो नंदी महाराज की खाली बकेट रखी है बाहर, पहले इसको उठा के अंदर रखते हैं, फिर उसके बाद दुकान की चाबी लेके दुकान खोलेंगे। बकेट उठा के रख दिया अंदर और मैं ले आया दुकान की चाबी। अब खोलते हैं दोस्तों दुकान। लो भाई दुकान का शटर ओपन कर दिया है। अब कांच को अनलॉक करते हैं और न्यूज़पेपर को उठा लेते हैं और कांच स्लाइड करते हैं। दुकान के अंदर एंट्री। ये लो जी दोस्तों, दुकान के अंदर पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहले दुकान के लाइट और फैन को ऑन कर देते हैं और जल्दी से कर लेते हैं भाई साफ सफाई, क्योंकि आज चलना है बुआ और दीदी के घर तीज का सिंधारा देने, यानी बुआ की तीज दे के आनी है भाई। जल्दी साफ सफाई कर लेते हैं, अपने काम निपटाते हैं और फिर करते हैं भाई बुआ के घर प्रस्थान। पहले बुआ के घर पहुंचेंगे, फिर दीदी के घर तक पहुंचेंगे वापस आते टाइम। जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं अपने सारे काम। ओ भाई मित्रों, सारे कार्य निपटा दिए, दुकान की साफ सफाई अच्छे से कर दी है, काउंटर भी क्लीन कर दिया है और झाड़ू भी लगा दिया है और पसीना बड़ा ज़बरदस्त आ रखा है। पहले फैन के नीचे बैठ के पसीना सुखाएंगे, मैंने फैन चला दिया है और उसके बाद जल्दी से नहा धो के जोत बत्ती करके खाना खा के निकलते हैं। बुआ के घर कोथड़ी दे के आनी है भाई, फिर वहाँ से दीदी के घर पहुँचेंगे रोज तक, वहाँ से भी दे के कोथड़ी और वहाँ से फिर दवाइयाँ लेके फिर घर वापसी आना है। तो तकरीबन आज 6-7 बजने वाले हैं घर पे वापस घुसते घुसते। तो कंटिन्यूसली जो ब्लॉग में होता रहेगा आपको जरूर दिखाएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। फिर दुकान की साफ सफाई करने के बाद मोटी मोटी बाइक की साफ सफाई कर दी है, इसकी थोड़ी बहुत वॉशिंग कर दी है और टॉवल उठा लाया हूँ। अब चलते हैं नहाने के लिए, नहा के मिलते हैं दोस्तों आपको दुकान पे। रेडी हो गए, नहा के पहुँच गया दुकान पे। अब जल्दी से पूजा करते हैं और खाना खा के निकलते हैं भाई बुआ के घर के लिए, क्योंकि बुआ की आज तीज दे के आनी है। धूप बत्ती कर दी है प्रभु के सामने, अपना सुबह के कार्य निपटा दिए मैंने दुकान के सारे भाई। खाना खा के निकलते हैं भाई। लो भाई अब लेते हैं अपने खाने का एंजॉय सुबह सुबह के साथ साथ दूसरे फ़ोन में चलाते हैं जित्राड़ के व्लॉग को। लो भाई खाना निपटा कर अपनी बाइक उठा ली है, सारा सामान बाइक पर सवार होके चल पड़े हैं। फाइनेंसर नगरेडी का लोग क्रॉस करते हुए मैं पहुंचा सांपला, वहां से फल फ्रूट्स लेकर मैं पहुंचा बुआ के घर। फिर उसके बाद एंट्री लेने के बाद अंदर पहुंचा तो देखा बुआ जी और फूफा जी दोपहर के समय विश्राम कर रहे हैं। फिर जाकर उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और कुछ पारिवारिक बातें फूफा जी और बुआ जी के साथ हुई। फिर उसके बाद वहाँ के सारे कार्य निपटाने के बाद मैंने बाइक उठा ली और बाइक लेकर रवानगी ली रोहतक की तरफ। सफ़र का एंजॉय करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। धूप काफ़ी ज़्यादा थी, चिलचिलाती गर्मी में मैं रोहतक पहुँच चुका था। धीरे धीरे करके मैंने रोहतक के जाम को क्रॉस करते हुए मैं पहुँचा नेहरू कॉलोनी दीदी के घर। वहाँ जाकर मैंने बेल बजाई तो वहाँ पर भांजे राजा और दीदी ने मेरा स्वागत किया। फिर उसके बाद दीदी की कोतली देकर भांजे राजा से प्यार मोहब्बत की बातें करने के बाद मैं पहुंचा मान हॉस्पिटल। वहाँ पर बुआ के लड़के की घरवाली यानी भाभी जी पिछले लंबे समय से एडमिट हैं, उनका हाल चाल जाना और उनकी सेहत के बारे में पता करने के बाद मैंने वहाँ के कार्य निपटाकर अपनी बाइक उठाकर रवानगी ली मेडिसिन मार्केट की तरफ। मेडिसिन मार्केट पहुंचकर सबसे पहले अपने एक्को फार्मा से अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ बिल करवाने के बाद बैग में पैक की। उसके बाद मैं पहुँचा ब्रिज मेडिकल एजेंसी, वहाँ से कुछ आई ड्रॉप लेकर मैंने उनको भी बैग में पैक किया। उसके बाद बैग उठाकर बाइक स्टार्ट करके मैंने रवानगी ली ग्रीन रोड की तरफ। ग्रीन रोड पहुंचा मैं अग्गी हेल्थ केयर, वहाँ जाकर देखा तो बारिश के प्रचंड रूप से वहाँ की बेसमेंट में पानी था। फिर वहाँ से अपनी मेडिसिन सारी की सारी मैंने पैक करवाई और उसके बाद बैग उठाकर मैंने बाइक की स्लप लगा के जाम को क्रॉस करते हुए रवानगी ली घर की तरफ। सफ़र का एंजॉय लेते हुए मैं पहुँच गया घर। आज सारा दिन बाहर घूम घूम के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, तबीयत भी बिल्कुल जवाब देने वाली थी, क्योंकि सारा दिन से आज बाइक पर ट्रैवल कर रहा था। फिर शाम को दुकान पर पशु चिकित्सक आ गए थे, उनको उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी और कुछ हसीन पल अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किए। उसके बाद बैठकर कुछ पारिवारिक चर्चा हुई और यश जी को कुछ उनके डॉग के लिए 1 ml रेबीज़ की वैक्सीन दी। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन कौन अपनी बुआ बहन की हरियाली तीज की कोतली दे के आ चुका है। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।